हेलो लर्नर्स, वंस अगेन वेलकम टू वीएमई क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपनी अकाउंटिंग सीरीज़ में आपके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव, जो कि आपके अकाउंटिंग फील्ड में आपके लिए काफ़ी सपोर्ट करती है, वीडियोस टाइम टू टाइम लेकर आते रहते हैं, जिससे कि आपका एक प्रोफेशनल करियर काफ़ी अच्छा बिल्ड हो सके। और हमारा मेन मोटिव यही रहता है कि आप जितने से ज़्यादा इन वीडियोस को व्यू करेंगे, आप उतने से ज़्यादा इनका प्रैक्टिकली आप एक्सपोजर करेंगे, उनसे ज़्यादा आपको फ्यूचर में काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिलने के चांसेस हैं। ये हम लोग इतना डेप्थ में बताते हैं जो कि काफ़ी कम लोग बताते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि अपर नॉलेज देता है ताकि जो भी डेप्थ में नॉलेज प्रॉपर नहीं मिल पाए किसी को। ठीक है, आज ही मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ आपका, और इसी सीरीज़ में मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग ऑफलाइन चालान क्रिएट कर सकते हैं जीएसटी पोर्टल पे पेमेंट का। मीन्स कई बार जैसे क्या होता है कि हम लोग किसी को पेमेंट करनी होती है, अब उसके पास लॉगिन क्रेडेंशियल नहीं देना चाहता, पर वो किसी को ऑथोराइज करता है कि मैं आपको चालान दे देता हूँ, आप जाके या तो बैंक में डिपॉजिट या फिर ऑनलाइन जाके उसकी पेमेंट कर दीजिए आप। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको ऑफलाइन के थ्रू उसका चालान क्रिएट कर सकते हैं या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू उसकी पेमेंट कर सकते हैं। तो वही मैं सारा आपको आज ब्रीफ करके बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। और इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक हमें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और एक लाइक जरूर बनता है हमारे इस वीडियो के लिए। ठीक है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे पोर्टल पे, जीएसटी पोर्टल पे लेकर चलता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा जीएसटी पोर्टल है। अब इस पोर्टल को हम लोग ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे डिफाइन करते हैं वो मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। लोग क्योंकि ऑफलाइन का मतलब क्या होता है, नेट नहीं है, ये लोग सोचते हैं। तो यहाँ पर ऑफलाइन मीन्स ये नहीं है, इसकी डेफिनेशन है मीन्स अगर आपने कोई भी लॉगिन नहीं कर रखा है तो आप ऑफलाइन है। मीन्स नेट तो है आप क्या, अभी जैसे मैं ऑफलाइन में हूँ, मीन्स मैं देखिए यहाँ पर लॉगिन नहीं कर रहा है, तो अगर मैं कोई भी एक्टिविटी इस पर कुछ भी करता हूँ तो मेरी ऑफलाइन एक्टिविटी में मानी जाएगी मेरी यहाँ पर। क्लियर है आपको? ठीक है, तो यहाँ पर अगर जैसे मैं अभी लॉगिन नहीं हूँ और आज मैं क्या करना चाहता हूँ, एक मैं ऑफलाइन चालान क्रिएट करूँगा आपको, और वो मैं किसी को भेजूँगा और वो जाके उसकी ले आके वो कॉपी बैंक में सबमिट कर देंगे और वहाँ पे पेमेंट कर देंगे। तो वहाँ पे वो जो अमाउंट वो चालान के थ्रू जिनकी जीएसटी पे डाला है वो अमाउंट वहाँ पर वो उनके कहाँ पर कैश लेजर में रिफ्लेक्ट करेगा ये। ठीक है, क्योंकि आप जानते होंगे दो चीज़ होती है वहाँ पर मेन, कैश और क्रेडिट। क्रेडिट वाला वो होता है हमारा जो कि हमें परचेज से, मीन जो सामने वाला से हम परचेज करते हैं, ठीक है, वो हमें कहाँ पर आईटीसी के रूप में मिलता है, तो वो हमारा क्रेडिट ले लेजर में। और जो हम अपनी पॉकेट से बैंक में थ्रू जमा करते का जीएसटी में, तो वो हमारा कौन सा होता है, कैश लेजर होता है हमारा। ठीक है, तो ये मतलब नहीं होता है कि कैश मीन्स वहाँ पर आपके नोट पड़े रहते हो, ठीक है ना। तो इसमें कैश लेजर में मीन्स जो हमने अपने बैंक अकाउंट से जीएसटी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया होता है आपका। ठीक है, पेमेंट के रूप में या कोई भी और रूप में आप रखें यहाँ पर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि कैसे ऑफलाइन चालान क्रिएट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सर्विसेज में जाएंगे और यहाँ पर क्या दिख रहे हैं आप, आ रहे हैं ना, पेमेंट्स। तो दिख रहे हैं अभी ऑफलाइन है, मीन्स यहाँ पर मैंने देखो किसी पार्टी का लॉगिन तो करा नहीं है, तो ये जर्नल आपका पोर्टल है। तो मैं यहाँ पर देखिए आ रहा हूँ कहाँ पे, पेमेंट्स, और यहाँ पर क्रिएट चालान। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जो मेरी पार्टी का है वो यहाँ पर मैं जीएसटी नंबर मेंशन करता हूँ। तो जो भी आपका होता है वो आप जीएसटी नंबर यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। जो भी यहाँ पर आपका कैप्चर है वो आप मेंशन करेंगे प्रॉपर आप। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोग करते हैं, तो हमारे देखिए यहाँ पर दो मोड ऑफ पेमेंट्स आ गए हैं। ठीक है, हमारा मीन्स मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न्स, अगर मीन्स हमारा कौन सा मंथली पेमेंट करना है क्वार्टरली, जो हमारा QRMP में होते हैं। ठीक है, वो आप हमारी अदर वीडियोस आप देख सकते हैं, उनमें हमने डेप्थ में आपको समझाया QRMP कैसे होता है, कैसे पेमेंट होती है। ठीक है, तो वहाँ पर आप हमारे को चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारा आप वीएमई क्लासेस पे हमारा रेगुलर क्लासेस भी चल रही हैं, लाइव क्लासेस हैं टैक्सेशन के ऊपर, अकाउंटिंग के ऊपर और अदर प्रोफेशनल कोर्सेज के ऊपर, आप वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हो आप। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वार्टरली का डेप्थ में करना है तो आप वीएमई क्लासेस में जाकर वहाँ पर अपना काफ़ी अभी ऑफर चल रहा है, 50 to 60% आपके 70% ऑफ में हमारे वहाँ पे कोर्सेज भी हैं, तो वो जाकर आप कर सकते हैं आप। ठीक है, तो वो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारा जो भी है ये हमारा ऑनलाइन क्लासेस है, तो यहाँ पर अभी हमारे देख रहे होंगे आप काफ़ी कोर्सेज, यहाँ पर सारे कोर्सेज चल रहे हैं यहाँ पर, काफ़ी अभी भी ऑफर्स में चल रहे हैं, दिवाली ऑफर चल रहा है आपका, तो यहाँ पर आप इन कोर्सेज में आप जाके यहाँ पे एनरोल करा सकते हैं आप। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर मैं मंथली के में नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर एनी अदर पेमेंट, मीन्स हम कोई पेमेंट कर रहे हैं अभी जिसमें हमारा रिटर्न से नहीं, हमें अभी पेमेंट करनी है सिर्फ पोर्टल में अपने कैश लेजर में रिफ्लेक्ट कराने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रोसीड करते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखते हैं हमारा चालान हमारा आ गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चालान की कॉपी आ गई है।
तो अब यहाँ पे देख रहे हैं हमारे चालान की कॉपी आ गई है, पर यह चालान अभी हमारा फाइनल नहीं है हमारा। ठीक, अभी यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर सिर्फ जीएसटी नंबर, मेल आईडी, सारी चीज डिटेल्स मेंशन है आपकी। ठीक, और इसमें यहाँ पे सारे आपके हेड्स मेंशन है। ठीक है, जो अलग अलग हमारे हेड्स होते हैं। जैसे अभी हमारे कौन से हैं, CGST, HGST, सेस, दिल्ली, SGST। ठीक है, और यहीं पे आपके फिर क्या चीज़ हम लोग किस रूप में यहाँ पे किस चीज़ के लिए हम पेमेंट कर रहे हैं, तो हम टैक्स पेमेंट कर रहे हैं। इंटरेस्ट मीन्स हमने कोई अगर लेट हुआ है हमारा उसके ऊपर इंटरेस्ट कर रहे हैं हम लोग। मीन्स हमारा क्या होता है कि जो डिले होती है उसके ऊपर लेट फीस के ऊपर इंटरेस्ट चार्जेस भी लगता है हमारा। तो क्या हमारा इंटरेस्ट चार्जेस के अमाउंट कर रहे हैं, या कोई पेनल्टी के कर रहे हैं, या लेट फीस कर रहे हैं, या कोई एनी अदर है, तो हम उस हेड में ही वो अमाउंट जो हम करेंगे पे अपने, वो अमाउंट मेंशन करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर अपना जो अमाउंट है हम लोग सिर्फ टैक्स के लिए जमा कर रहे हैं कि मीन्स हमें जो मेरा IGST का अमाउंट का जो टैक्स बन रहा है वो टैक्स का अमाउंट मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ। तो मैं यहाँ पर अपना टैक्स का अमाउंट मेंशन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा टैक्स का अमाउंट मेंशन हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए मेरे पास 3 मोड आ रहे हैं मेरे पास। ठीक है, यहाँ पर 3 मोड आ रहे हैं, मीन्स मेरे यहाँ पर देखिए आ रहा है ई पेमेंट, ओवर द काउंटर और NFT RTGS। हमारा ई पेमेंट तो हम समझ ही गए, मीन्स हमारा कौन सा हो गया, मीन्स जो हम लोग जाके नेट बैंकिंग के थ्रू अपने जो भी बैंक अकाउंट से है यहाँ पर वो वहाँ से हम लोग पे कर सकते हैं, वो नेट बैंकिंग के थ्रू हो जाएगा हमारा। ठीक है, दूसरा ओवर द काउंटर मीन्स वहाँ पे काउंटर रिसिप्ट लेके हम लोग काउंटर पे जाके डिपॉजिट करके कर सकते हैं, या NFT RTGS में। ठीक है, तो NFT RTGS हम या फिर बैंक के पास हम लोग जो स्लिप आएगी वो लेके जाएंगे, वो थ्रू वहाँ पर कैश डिपॉजिट करके या चेक जो भी जिस बैंक में हमारा अकाउंट होना चाहिए उसी में ही हम जाकर वहाँ पर देंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बैंक में जाके जमा कर रहे हैं डिपॉजिट, और उसके लिए हम यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, वही NFT RTGS कर रहे हैं, और जो मेरा बैंक है तो मैं वो बैंक यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो IDFC जैसे मेरा बैंक है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर अपना IDFC अपना बैंक सेलेक्ट कर लिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मेरे पास 2 आ रहा है, यहाँ पर देखिए मेरे को एडिट कर सकता हूँ चालान या फिर मैं जनरेट चालान, तो मैं अभी जनरेट चालान करूँगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए मैंने जनरेट, अब देख रहे हैं दोबारा वैलिडेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर GST नंबर मांगता है हमारा, तो हमें दोबारा वैलिडेट करने के लिए अपना GST नंबर, तो मैं यहाँ पर अपना GST नंबर, अब यहाँ पे ध्यान रखिए यहाँ कॉपी पेस्ट नहीं होगा, यहाँ पे GST नंबर आपको मेंशन करना पड़ेगा अपना। तो जो भी हमारा GST नंबर है वो मेंशन यहाँ पर करेंगे। तो मैं यहाँ पर अपना GST नंबर मेंशन करता हूँ। तो अब देख रहे होंगे आप थोड़ा सा फर्क पिछली बार से, अब यहाँ पर एक CPI नंबर जनरेट हो गया, मीन्स हमारा यहाँ पर जो हमारा पेमेंट का आइडेंटिफिकेशन नंबर है, चालान पेमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो हमारा जनरेट हो गया। मीन्स इसी से हमारी पेमेंट ट्रैक होगी कि हमारी पेमेंट पेड हो गई है या अनपेड है, या कोई हमारी कई बार इशू आ जाता है या हमारा कोई ग्रीवियांस में जाएंगे तो हमारे पास CPI नंबर नहीं होगा, तो हमारी कहाँ पे कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेगी, कोई भी चीज़ वहाँ पे हमारी मानेगा नहीं, क्योंकि CPI नंबर ही एक कंफर्मेशन है कि आपने चालान जनरेट करा था सक्सेसफुली और उसकी पेमेंट हुई या नहीं हुई आपकी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर देखिए कर लिया। अब मेरे देख रहे हैं आप यहाँ पर मेरी जो भी बैंक की डिटेल यहाँ पर सारी आ गई है यहाँ पर। ठीक है, तो मेरा जो बैंक की डिटेल थी वो सारी यहाँ पर मेंशन हो चुकी है। अब मैं ये चालान अपना डाउनलोड करूँगा यहाँ पे सिंपल, और यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद अब ये देखेंगे यहाँ पे चालान की कॉपी 2 पेजेस की होती है ये चालान की कॉपी, तो ये इसके अगेंस्ट में मैं ये कॉपी सबमिट करूँगा बैंक मेरे को रिसिप्ट करेगा। जैसे ही रिसिप्ट करेगा ऑटोमेटिकली विद इन 8 आवर्स या जो भी टाइम ड्यूरेशन के बाद वो अमाउंट सेम मेरे कहाँ पर कैश लेजर में ये अमाउंट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो होप सो जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी हैं आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होंगी, और ये सारी जो भी है ऐसी मोर इन्फॉर्मेशंस और ऐसी और अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अपनी लाइव क्लासेस भी हमारे यहाँ पर चल रही हैं VME क्लासेस पे, वो भी आप जाके जल्दी एनरोल करिए। अभी लिमिटेड ऑफ़र चल रहा है, जल्दी से जल्दी वो ऑफ़र अवेल करें। लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए, दिवाली के बाद माइट भी ऑफ़र रहे ना रहे, तो अभी से जल्दी वो क्लासेस अपनी आप अवेल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।